नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एसएसटी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सीटेट एसएसटी के 66 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। और इसके पिछले की वीडियो देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सीटेट एसएसटी के नाम से। वहाँ पर जाके आप प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करना मत भूलिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम बचा है। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बंधगा शब्द को मध्य युगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, गुलामों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? ऑप्शन ए है, हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है, हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ए ऑप्शन है, यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण है। यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। तो 33 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा। ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। इक्तादार और जमींदारों के विषय में कौन सा कथन सही है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए है, ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। बी है, वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः एकता और जागीर कहते थे वहाँ रहकर वहाँ का प्रशासन चलाते थे। तो 34 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। केवल ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है। मिलान करना है आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स का जो मिलान होगा दोस्तों, प्राचीन संस्कृति का सम्मान, ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मिलान होगा प्राकृतिक वातावरण में सीखना, फोर्थ से। और महात्मा गांधी का जो मिलान होगा अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक। और थॉमस मैकाले का जो मिलान होगा यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रसार। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो पहला विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन नंबर। कथन ए व बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। कथन बी है, अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मौर्य शासक अशोक द्वारा धम्म की नीति को अपनाया गया। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था और बुद्ध के उपदेश से प्रेरित था। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध नीति के स्थान पर धम्म की नीति अपनाई। अशोक का धम्म एक सामाजिक आचार संहिता है जो हर व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह नीति किसी धार्मिक कर्मकांड की आवश्यकता पर बल नहीं देती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, वे झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। ऑप्शन बी है, वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन पोषण करते थे। तो 38 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। सुधार आंदोलनों को उनके उद्गम स्थान से मिलान करें। तो पहला ऑप्शन है वेद समाज। तो वेद समाज का जो मिलान हो जाएगा मद्रास से। प्रार्थना समाज का मिलान होगा बम्बई से। और सिंह सभा का मिलान हो जाएगा लाहौर से। तो राइट आंसर विकल्प थर्ड बनेगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा।
राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें। कथन ए दिया गया है, हेनरी विवियन डेरोजियो के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचारों अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। कथन बी है, हेनरी के विचार आमूल परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सही विकल्प चुनें। तो 41 का आंसर आप दीजिए, क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, बी व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान ने पहली बार किससे ऊपर की आयु के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया है? तो 44 का आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान संबंधित है और 61वें संविधान संशोधन से पूर्व मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी और इस संशोधन 61वें के द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा विकल्प थर्ड, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है? तो 46 का राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट, निम्न जोड़ों पर विचार करें। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, रूढ़ प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शन बी है, रेखाचित्र बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र का आरेखण करते हैं। खाका एक आरेखण जो यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा सेकेंड विकल्प, केवल ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 48 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए है, कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफ़ी अधिक है। कारण आर है, कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो 48 का आंसर होगा सेकेंड विकल्प। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु सही व्याख्या नहीं करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन 4, हिमालय। हिमालय इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है अपक्षय, तो अपक्षय का मिलान हो जाएगा यहाँ पर शैलों का टूटना, और अपरदन का मिलान हो जाएगा भूदृश्य पर होने वाला क्षय। विसर्ग का यहाँ पे मिलान होगा नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़, और तटबंध का जो मिलान होगा नदी के उत्थित तट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दिए गई ए बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। तो वायुमंडल की परत की पहचान आपको करना है। पहला है, आयनमंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। तो 52 का जो आंसर होगा 4 ऑप्शन, बाह्यमंडल, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं क्योंकि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है। ऑप्शन बी है, ध्रुव उच्च अक्षांशों पर हैं और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। ऑप्शन ए है, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चुनाव करें। तो 57 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा, चावल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय के अध्यापन कर रहे हैं तो समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे?
तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वैगा। वैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के गांव के क्षेत्रों में निवास करती है। वैगा से आशय ओझा या झाड़ फूक करने वाली जनजाति। ये लोग अपने समाज में अंधविश्वास वाली परंपराओं का निर्वहन करते हैं। इसलिए राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे लोगों को समानता और असमानता की चर्चा के लिए वैगा जनजाति को स्थानीय संदर्भ में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका है। अगला है 60 है। यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानून को जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है? तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन 3 विकल्प भू राजस्व रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि आपको यहाँ पर राइट विकल्प का चयन करना है, क्योंकि कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की थी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 यहाँ पर। मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियाँ पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि ऑप्शन ए है वर्षा के कारण बीमार हो सकते हैं, नावें वर्षा के कारण उलट सकती हैं, इस काल में मछलियाँ अंडे देती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प केवल सी, इस काल में मछलियाँ अंडे देती हैं। ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है। लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है? तो 64 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम के संदर्भ में सही है? तो 65 का जो आंसर होगा सेकंड विकल्प वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा मसौदा तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो कि निश्चित भूभाग में रहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णय को लागू कर सकता है जो अन्य समुदाय को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, यह संदर्भित करता है। तो 67 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा, अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। नेक्स्ट 69। विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन ए है वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। वे SC/ST के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। तो 69 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ABC। तीनों ऑप्शंस इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन सी तारकता द्वारा लड़ा गया है? तो 31 का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों, और इसका राइट आंसर सेकेंड विकल्प हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पाल वंशों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था, इनमें से कौन सा था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड विकल्प भूमिकर जो आय का मुख्य साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 अवधी भाषा में लिखी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, नयनार और अलवार इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? तो 37 का राइट आंसर पहला है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधार के लिए किया गया है? तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र में मेल खाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड, सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है।
समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड विकल्प हो जाएगा, वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। ABC कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ऑप्शन ए है, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क का खदान है। तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ABC। तीनों विकल्प इस क्वेश्चन के सही जवाब बनेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न की जोड़ी का मिलान करें। तो पहला दिया गया, पहली सूची है, एक तरफ दूसरी है। पहली को दूसरी सूची से आपको मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी का यहाँ पर जो मिलान होगा वो फोर्थ से हो जाएगा, कैरिबियाई द्वीप से। और पुर्तगाली का जो मिलान होगा यहाँ पर फर्स्ट से ब्राज़ील। और अंग्रेजी का जो मिलान होगा सेकेंड से जमैका। और स्पेनिक्स का जो मिलान हो जाएगा वेनेजुएला। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है, गन्ने के निज व्यवसाय के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। ऑप्शन बी है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ऑप्शन सी है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। तो 38 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बी और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 है। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो 40 का आंसर होगा सेकंड, केवल ए और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो 41 का जो राइट आंसर होगा पहला, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करो, सही विकल्प का चुनाव करें। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता का करने का कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। तो 43 का आंसर आपको देना है यहाँ पे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी सत्य है। नेक्स्ट, सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है पारिवारिक आय, ऑप्शन सी लिंग, व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 44 का जो आंसर होगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, ABC। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, ध्रुवों की ओर इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 47 है। देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, सभी देशांतरी यामात्रों की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामात्रों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 47 का जो राइट आंसर होगा पहला विकल्प ए सही है तथा बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा थर्ड विकल्प, केवल ए और सी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? तो 49 का जो आंसर होगा पहला, नर्मदा एवं तापी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन बी है, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो 50 का जो राइट आंसर होगा थर्ड विकल्प, ए और बी दोनों सही विकल्प इसके सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रारंभिक माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल ए, बी तथा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। संघनन ठंडा होने की मात्रा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। तो 52 का यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा। सभी ए, बी तथा सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा सेकंड विकल्प, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 हो चुका है आपका। 54, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दिशाओं का कोई योगदान नहीं है। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो 54 का राइट आंसर थर्ड विकल्प हो जाएगा। केवल ए तथा सी सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है, निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए। तो 56 का आंसर यहाँ पर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल ए, बी, सी और डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए लक्षणों ए तथा बी के आधार पर फसल की पहचान करें। ऑप्शन ए है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअप्रवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा कॉफी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन 4 होगा, ए और डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व किसका है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्राम पंचायत का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है। और इस अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 है, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्वेश्चन 64 है, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है। तो प्रजातंत्र की बुनियादी जो विशेषता है वो खुला व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों को हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। नेक्स्ट, तो दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से आप इस चैनल के माध्यम से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CTET SST के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप लोग सभी पेपर्स को फटाफट प्रैक्टिस कर डालिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।